तो भाइयों, सबसे पहले सभी भाइयों को, मेरे भाइयों को जय यादव जय माधव। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आला उदल वीर योद्धाओं के बारे में, जो कि यदुवंशी अहि क्षत्रिय योद्धा थे। इनकी वीरता का क्या ही अनुमान लगाया जाए। इनकी वीरता इस तरह से, इनके नाम मात्र से दुश्मन कांपते थे। तो इनके ऊपर जो एक कविता है वो भी इस प्रकार है। मोहब्बर के वीर लड़ैया, इनकी मार सही न जाए, एक को मारे दो मर जावे, तीजा खौफ खाए मर जाए। और इस गीत के माध्यम से आप इनकी एक और झलक ले चुके हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस स्टोरी में दो वीर योद्धाओं के बारे में चर्चा है, जिसका एक का नाम आला और एक का नाम ऊदल है। तो ऊदल भी आला से लड़ाई में बढ़ चढ़ का था। इन्होंने टोटल 52 लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से इन्होंने एक भी लड़ाई में हार का सामना नहीं करा। तो हम अपने मेन बात पर आते हैं। एक बार इनका सामना होता है दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से। तो इस स्टोरी की शुरुआत भी कुछ इस प्रकार होती है। तो ये जो आला और ऊदल थे, ये मंत्री थे राजा परमाल के, जो ऐतिहासिक मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में स्थित है एक जगह है। तो राजा परमाल के मंत्री थे। तो एक बार की बात है, तो राजा कुछ अपने मंत्री को बहकावे में आकर इनसे आला से कह देता है कि आप अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए। और आला कहते हैं कि यदुवंशी अपना घोड़ा कभी नहीं दे सकता है। इस बात पर राजा और आला के बीच में कुछ बहसबाजी हो जाती है और राजा उन्हें अपने मंत्री सभा से निकाल देते हैं। परंतु बाद में जब उनको पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान जी उनके राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर चुके हैं, तब वो घबरा जाते हैं और वे सोचते हैं कि वे पृथ्वीराज चौहान का सामना कैसे करेंगे। तब उनकी पत्नी के कहने पर उन्हें आला जी की याद आती है और वो अपने मंत्रीगणों को भेजकर आला जी को बुलवा लेते हैं। आला जी भी राजी हो जाते हैं। वो अपने साथ अपने भाई ऊदल को भी साथ ले लेते हैं। तो रण के एक तरफ राजा परमाल की सेना होती है, जिनके दो वीर मंत्री आला और ऊदल होते हैं। एक तरफ राजा दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान की सेना होती है। तो जब ये दोनों आमने सामने होती है, तो इनमें भीषण युद्ध होता है। आला का भाई ऊदल इस युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इस बात से आला जी को काफ़ी दुख होता है और उनके मन में अपने भाई के जो दुख से विलाप उत्पन्न होता है, वो उससे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जिसके बाद उन्हें इतना क्रोध आता है कि वो राजा पृथ्वीराज चौहान की सेना पर तूफान बनकर टूट पड़ते हैं और जो उनके सामने आता है वो रणचंडी को अर्पित हो जाता था। लास्ट में 1 घंटे के युद्ध के पश्चात राजा पृथ्वीराज चौहान और आला आमने सामने थे। उनमें भीषण युद्ध होता है, परंतु दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है। आला जी उनके घुटने टिकवा देते हैं, परंतु अपने गुरु गोरखनाथ जी के कहने पर वो उनको छोड़ देते हैं। इन्होंने टोटल 52 लड़ाई लड़ी थी, जिनमें अधिकतर पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। ये वीर योद्धाओं से कभी नहीं जीत पाए और फिर पृथ्वीराज की सेना को वापस हटना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि जो आला जी थे वो देवी शारदा के बहुत बड़े भक्त थे। वो उनकी पूजा बचपन से ही किया करते थे, जिससे उन्हें अपार बल का वैभव प्राप्त हुआ। तो ये कहानी है हमारे दो वीर क्षत्रिय हीरो की, जिन्होंने 52 लड़ाई लड़ी और आज तक एक भी नहीं हारे। और गाइस, एक और स्टोरी है आला जी के ऊपर ही, उनके बल से रिलेटेड। तो मैं किसी और वीडियो में उसका बखान ज़रूर करूँगा और वो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सभी यदुवंशी भाई हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।